क्वेश्चन में बड़े बड़े अल्फाजों का प्रयोग किया गया है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, जैसे कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप और इसके बाद में एक यूनिट स्केल बनाया गया है। थोड़ी सी कहानी में मुझे यहाँ पे डीप में जाके समझानी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, ये तो गलत बन गया। यहाँ पर ये मैंने क्या किया कि एक रॉड बनाई और एक ऐसी रॉड मुझे और बनानी है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब हमारे पास में मेटल की दो स्ट्रिप होंगी, मैंने इनको कंसीडर किया है। और यहाँ पर एक ब्रास की है और दूसरी आयरन की है। ये मैंने ब्रास की मान ली और जो नीचे वाली है उसको मैंने यहाँ पे आयरन की मान ली। और यहाँ पर अब हम इसको हीट करने वाले हैं। सपोज करिए ये जो लेफ्ट एंड हैं दोनों के ना, ये जॉइंट है, यहाँ पे यू कैन से वेल्डिंग हो रखी है और इस पॉइंट पर कहीं कोई जॉइंट नहीं है। जब आप एक्सपैंड हीट करोगे तो दोनों में एक्सपेंशन होगा, ऊपर वाले में भी होगा और नीचे वाले में भी होगा। इसका जो लेंथ होगा ब्रास वाले का सपोज कर लो LB होगा और आयरन वाले का सपोज LI होगा। आगे 0 0 भी लगा दो, मतलब ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं और आफ्टर ऑल एक्सपेंशन होगा जब ना, तो इसकी जो न्यू लेंथ होगी जो इसमें एक्सपेंशन होगा जोड़ देंगे तो आ जाएगा। और इसकी जो न्यू लेंथ आपको निकालनी होगी तो इसमें जो एक्सपेंशन होगा जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप का तो कहानी समझ में आया और ये भी समझ में आया कि यहाँ पे जो मैंने आयरन का रॉड बनाया है या स्ट्रिप बनाई है वो थोड़ी लेंथी है। डेटा लेके बात करूँ तो जैसे मान लो ये 10 है और ये 8 है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा 2 सेंटीमीटर का आएगा। इसको मैंने कहा 10, इसको मैंने कहा 8, तो ये 2 का हो गया डिफरेंस। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि इसको हीट करने वाले हैं। हीट करने से इसमें एक्सपेंशन होगा और इसमें एक्सपेंशन होगा। एक स्पेशल केस कंसीडर किया है जहाँ पे हुआ क्या कि इसमें एक्सपेंशन हुआ 1 यूनिट के बराबर का और ये 11 हो गया, और इसमें भी एक्सपेंशन 1 यूनिट का हुआ और ये टोटल अब लेंथ 9 हो गया। तो यहाँ पर रियलिटी में क्या है कि दोनों में एक्सपेंशन हुआ बट डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। अभी आप 11 और 9 के बीच का अंतर निकाल लो तो अभी भी तो 2 ही आएगा। तो यू कैन से दैट ये जो मार्जिन है यहाँ पर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, और जो चीज़ अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई तो उसका यूज़ हम यूनिवर्सल स्केल बनाने में कर सकते हैं। यूनिवर्सल किस पॉइंट से, जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, और यहाँ पर वही ये यूनिट स्केल है। अब यूनिट स्केल वर्ड को ज़्यादा तवज्जो ना दें आप, बस यहाँ पर तवज्जो इस बात को दें कि ये जो डिफरेंस आप कह रहे हो इसके और इसके बीच का, वो नहीं चेंज होने वाला है। और ये तभी नहीं हो पाएगा, तभी पॉसिबल है जब इसमें जो इंक्रीमेंट हो और इसमें जो इंक्रीमेंट हो वो बराबर बराबर का हो ना। अब हम थर्मल एक्सपेंशन की थ्योरी में आते हैं। जब हम कोई रॉड लेते हैं और उसकी लेंथ अगर L माने और उसको हीट करें तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। सपोज डेल्टा L अमाउंट से राइज हुई है तो डेल्टा L, ये नहीं, डेल्टा L/L ये है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये आपका टेम्परेचर में जो चेंज कराया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है वो अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो यहाँ से डेल्टा L कैन बी सेट की ओनली अल्फ़ा और थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बिगिनिंग में, शुरुआत में आपने जो लेंथ ली है वो कितनी ली है। तो जिसकी लेंथ पहले से ही ज़्यादा है उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं एलोंगेशन होगा, और जिसकी लेंथ पहले से कम है उसमें कम एलोंगेशन होगा। लेकिन ऐसा संभव है कि दोनों में एलोंगेशन का नेट वैल्यू इक्वल आ जाए, क्योंकि L का जो इफ़ेक्ट है माइट भी वो अल्फ़ा के इफ़ेक्ट से कंपनसेट हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रास और रॉड आयरन में दोनों का अल्फ़ा सेम तो नहीं है। ब्रास आपका जो है उसका अल्फ़ा ज़्यादा है और आयरन का अल्फ़ा कम है। तो आप यहाँ पे बिगिनिंग में ब्रास की लेंथ को कम लेके रखो। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ब्रास की लेंथ को कम बनाया हुआ है, और इसका अल्फ़ा ज़्यादा है लेकिन बिगिनिंग की जो लेंथ है वो कम है, जिसके चलते नेट डेल्टा L ब्रास के लिए जो आएगा वही आयरन के लिए आएगा, और ये जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकल हो जाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे एक बार ब्रास के लिए और एक बार आयरन के लिए। तो ब्रास के लिए अगर हम लगाएं तो कहानी ऐसी कुछ बन जाएगी कि भाई डेल्टा L विल बी लेंथ इनिशियल वाली फॉर द ब्रास, यू कैन से LB देन 0,
एंड अल्फ़ा ऑफ द ब्रास एंड थीटा, जो आप टेम्परेचर चेंज कराए हो। और यही सेम फार्मूला हम लगाएंगे अब आयरन के लिए, तो डेल्टा एल ये चेंज इन लेंथ ऑफ द आयरन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल आयरन का इनिशियल वाला लेंथ, देन अल्फ़ा ऑफ द आयरन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। और अब हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे आपको रीजनिंग बताई उसके लिए इन दोनों को इक्वेट करना होगा। कर दीजिए दोनों को इक्वेट, तो आपका यहाँ पे थीटा आप नोटिस करो कैंसिल हो जाएगा, और कंडीशन आएगी एल बी ज़ीरो इक्वल टू एल यू कैन से आई ज़ीरो, और अल्फ़ा ये मैंने नहीं लिखा, इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा देन ज़ीरो, सॉरी अल्फ़ा ब्रॉस एंड अल्फ़ा आयरन। ये कुछ लोग याद करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में, नॉट अ बैड थिंग, आप भी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आना बड़ा ज़रूरी है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एल ब्रास का और एल आयरन का कुछ कुछ चीज़ें दी गई होंगी, और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर ब्रास का इन्होंने दे दिया है, और अल्फ़ा ये ब्रास का यहाँ पर गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसके बाद में ये आयरन का शायद इन्होंने पूछा होगा इनिशियल लेंथ कितना होगा, और अल्फ़ा आयरन का ये इन्होंने बताया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। इसे आप कैंसिल कर दो, और ये डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 18 है उधर 12 है, 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 बार आ जाएगा इधर और 3 बार आ जाएगा इधर, और फिर ये इसको कैंसिल कराएगा, तो इधर 20 गुणे 3 यू कैन से 60 सेंटीमीटर हियर विल बी इनिशियल लेंथ ऑफ द आयरन। और फिर जब आप हीट करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जितनी इधर बढ़ेगी उतनी ही ब्रास में बढ़ेगी, तो डिफरेंस मेंटेन रहेगा, और आप इसको चाहो तो यूनिट स्केल या यूनिवर्सल स्केल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा।